हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी सीबीएसई बुक का चैप्टर मोशन का एक्सरसाइज 1 to 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्या है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1। एन एथलीट complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो इसमें पूछा गया है कि एक एथलीट है जो उस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, दौड़ रहा है। तो सर्कुलर पाथ का जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है और उसको एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगता है। तो हमसे पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमें मालूम करना है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है और ये एथलीट है। और मान लेते कि यहाँ से ये स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ में, ये एथलीट चलना ये स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। तो इसको एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगता है और इसका क्वेश्चन में दिया गया है कि डायमीटर है 200 मीटर है, यानी यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। तो ये देखिए एक चक्कर जब लगाता है तो इसको 40 सेकेंड लगता है। 2 चक्कर लगाने में उसको कितना हो गया, 80 सेकेंड। और ये 3 चक्कर लगाने में 120 सेकेंड हो गया। और हमें दिया गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड्स हो जाएगा, तो 2 मिनट में 16 टू 2 120 हो जाएगा सेकेंड, और उसमें 20 और प्लस कर देंगे, तो 20 और प्लस कर देंगे तो 140 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 चक्कर लगाने में उसको कितना, 3 चक्कर जब लगाया तो इसको 120 सेकेंड लगा और ये जहां से स्टार्ट किया था वहां पर ही पहुंच गया। और अगर 20 सेकेंड लगाएगा तो ये जो सरकमफ्रेंस है उसका आधा ही चक्कर लगा पाएगा, क्योंकि 40 सेकेंड में वो पूरा चक्कर लगाता है, तो 20 सेकेंड में वो आधा चक्कर ही लगाएगा। तो 20 सेकेंड में यह देखिए यहां से यहां आ जाएगा, यहां से स्टार्ट किया था और ये 20 सेकेंड में यहां आ जाएगा, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड में यहां से यहां आएगा, यानी इनिशियल पोजीशन इसका यहां होगा और फाइनल पोजीशन यहां होगा। क्योंकि यह इसको एक चक्कर लगाने में 20 सेकेंड लग रहा है, तो 2 चक्कर लगाने में 80 सेकेंड हो जाएगा, 3 चक्कर लगाने में 120 सेकेंड हो जाएगा। तो 120 सेकेंड में इनिशियल पोजीशन पर ही पहुंचेगा और उसको 20 सेकेंड और चाहिए, यानी 100 टोटल हो गया 140 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में यहां पर आया और 20 सेकेंड यानी हाफ चक्कर और लगा लेगा तो यहां पर पहुंच जाएगा। तो देखिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। डायमीटर अगर दिया गया है 200 मीटर तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। इन 2 minutes and 20 seconds 140 seconds, the athlete will complete 140 divided by 40 equal to 3.5, 3.5 राउंड, यानी 2 मिनट्स 20 सेकेंड में 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा, यानी यहां से चलना चालू किया था तो यहां पर ये पहुंच जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो वो अगर हम निकाल लेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये देखिए
एक राउंड मारा, 2 राउंड मारा, 3 राउंड मारा और आधा राउंड और मारा, यानी 3.5 राउंड मारा। तो एक राउंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा? एक राउंड का डिस्टेंस हमें निकालने के लिए ये जो सर्कुलर पाथ है इसका अगर हम सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो वो इक्वल होगा इसके डिस्टेंस के। तो हमें मालूम है कि सर्कुलर या सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जिसमें यार उसका रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस होता है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं 2 पाई आर। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड दैट इज 3.5 राउंड। तो एक राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, तो 3.5 राउंड में 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई 3.5 इक्वल टू 2, और पाई का वैल्यू होता है 3.14, और रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस 100 मीटर दिया हुआ है, और 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2200 मीटर। यानी इसने जो डिस्टेंस कवर किया इक्वल हो जाएगा 2200 मीटर, यानी 2 किलोमीटर 200 मीटर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का सीधी रेखा ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए इनिशियल पोजीशन यहाँ था और फाइनल पोजीशन यहाँ। अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये डायमीटर के इक्वल होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 140 सेकेंड द एथलीट will be in the diametrically opposite position, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू डायामीटर के, यानी 200 मीटर होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन भी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 200 मीटर, और जो डायरेक्शन होगा इनिशियल पोजीशन से जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से डायामेट्रिकली अपोजिट, यानी यहां से स्टार्ट किया तो इसके यहाँ से डायमीटर का जो अपोजिट है, यहाँ से जो डायमीटर होगा उसके अपोजिट पॉइंट पर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मान लेते कि यहाँ से स्टार्ट किया रहता तो इसका डायरेक्शन रहता है यहाँ से डायमेट्रिक अपोजिट, यानी इसका अपोजिट पॉइंट ये हो गया, तो इस डायरेक्शन में इसका ये डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में होता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक्सरसाइज 2 बोलता है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 20 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to a point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging? A is part A from A to B and part B from A to C. तो इसमें बोल रहा है कि देखिए जोसेफ है, जॉगिंग कर रहा है और वह पॉइंट ए से बी तक स्ट्रेट लाइन जिसका दोनों के बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर, ए से स्टार्ट करके बी तक जाता है 300 मीटर है, और यहां से यहां तक उसको जाने में उसको टाइम लगता है 2 minutes 30 सेकेंड। ए से स्टार्ट करता है जॉगिंग और बी तक पहुंचता है, और इन दोनों के बीच का ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, और ए से बी तक जाने में उसको लगता है 2 minutes 30 seconds। तो 2 minutes 30 सेकंड को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 सेकंड। अब वापस बी से वो सी तक आता है, यहां से ये जॉग करके गया और यहां से बी से वो सी तक आता है। देखिए बी से सी तक आता है तो, और बी से सी तक आने में उसको जो टाइम लगा वो 1 मिनट लगता है। बी से सी तक वापस आने में 1 मिनट लगता है,
यानी 60 सेकंड लगता है उसको, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो अब हमें क्वेश्चन में दो पार्ट दिया गया है, तो दोनों पार्ट में देखें क्या क्या पूछा गया है। पार्ट ए में पूछा गया है हमें दोनों पार्ट में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों पार्ट का निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में है ए से बी, यानी यहां से जो चालू किया था ए से बी तक जो पहुंचा था, यहां से वहां यहां जाने में, उसको ए से बी तक जाने में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहले ये पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी कर लिया है एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड में हमें क्या निकालना रहता है, क्या क्या ध्यान देना रहेगा कि टोटल डिस्टेंस, यानी उस इसमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में गया, अगर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो हम लेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, उसको जाने में कितना टोटल टाइम लगा उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज स्पीड मालूम चल जाएगा। तो आइए ए टू बी का हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, 300 मीटर है, ये हमें दिया गया है। और टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में लगा है 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 सेकेंड। तो देखिए, और ये हो जाएगा एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 300 मीटर टोटल डिस्टेंस है, उसको 150 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 मिनट पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी, अब सेकेंड इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फाइनल पोजीशन क्या है बी और इनिशियल पोजीशन ए, तो बी को हम ए से माइनस कर देंगे। तो बी का जो फाइनल पोजीशन का जो है वो कितना है डिस्टेंस 300, तो 300 को हम इसको हम मान लेंगे इनिशियल पोजीशन, यानी यहां से जो स्टार्ट किया था ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300 मीटर, ये 300 मीटर। तो 300 मीटर में से ये फाइनल पोजीशन 300 मीटर में से इनिशियल पोजीशन 0 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर ही आ जाएगा। तो इसको 300 मीटर को 150 से, टोटल टाइम इसमें भी कितना लगा 150 सेकेंड, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। इस केस में डिस्टेंस भी 300 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है। अब हम इसका जो क्वेश्चन का बी पार्ट है उसका हम निकालते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन का बी पार्ट में ए टू सी, यानी यहां से स्टार्ट किया था और ये सी पॉइंट है, ये सी है, तो यहां तक जो आया इसका हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए टू सी के केस में। देखिए ए टू सी के केस में पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी है 300 मीटर और प्लस बी से सी कितना है 100 मीटर, यानी 300 मीटर में 100 मीटर प्लस कर देंगे तो ए से सी तक का डिस्टेंस हमें मालूम चल जाएगा।
तो आइए देखिए, इसको हम लोग एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी 300 प्लस 100 मीटर डिवाइडेड बाई, अब टाइम इसमें कितना लिया, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा था 150 सेकेंड, और बी टू सी तक आने में उसको टाइम लगा 60 सेकेंड। तो हम 150 में 60 सेकेंड और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 मीटर डिवाइडेड बाई 210 सेकेंड। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड, यानी ए टू सी तक के जाने में उसका स्पीड था, एवरेज स्पीड 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ए टू सी तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए, ये बी से 100 मीटर वापस आया है, सी तक आने में उसको रिवर्स डायरेक्शन में 100 मीटर आया है। तो देखिए, यहां से यहां तक 300 मीटर है और 100 मीटर यहां तक वापस आया, तो ये वाला जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा 300 में से 100 माइनस कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा ये 200 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 200 मीटर हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ए टू सी का हम 300 माइनस 100 कर देंगे। फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ है, तो फाइनल पोजीशन सी है, और ए और सी के बीच का हम जो डिस्टेंस निकालेंगे क्या करेंगे, 300 में से 100 माइनस कर देंगे, तो ये 200 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और टाइम कितना लगा, टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में 150 सेकेंड लगा, और फिर यहाँ से यहाँ आने में उसको 60 सेकेंड लगा, यानी टाइम लगा 210 सेकेंड। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी हो गया 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड अलग है, 1.90 मीटर पर सेकेंड आया है, और एवरेज वेलोसिटी 0.95 मीटर आया है। और इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ए टू सी की तरफ, टुवर्ड्स ए टू सी। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब्दुल घर से स्कूल जा रहा है, तो उस समय उसका एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो स्कूल से घर वापस आता है तो उस समय उसका एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा होगा, एवरेज स्पीड हम किस केस में निकालते हैं, जब कोई बॉडी मोशन करती है और उसका जो मोशन है यूनिफॉर्म नहीं है। मान लीजिए कि अब्दुल यहाँ से स्कूल जा रहा था, तो बीच में कभी ट्रैफिक मिलता होगा तो स्लो हो जाता होगा, कभी रोड खाली रहता होगा तो वो अपना स्पीड बढ़ा देता होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का हमें उसका स्पीड निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो इस केस में दिया हुआ है एवरेज स्पीड दिया हुआ है, यानी
घर से स्कूल जाने का भी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और स्कूल से घर आने का वो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। तो हमसे पूछा गया है कि ये टोटल ट्रिप में यानी घर से स्कूल जाने में और स्कूल से वापस जाने का हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि हमें ये डिस्टेंस नहीं दिया गया है। अब्दुल के घर से मान लेते कि अब्दुल का घर यहाँ है और यहाँ से स्कूल का हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि जो डिस्टेंस है वो डी है, यानी अब्दुल के घर से स्कूल का डिस्टेंस है वो डी मीटर है। तो अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड मालूम चल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये अब्दुल स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते समय उसका जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है। फिर वो स्कूल से वापस आता है तो उस समय इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड। तो ये डिस्टेंस तो मानते हैं कि हम लोगों ने डी मान लिया है, तो डिस्टेंस है डी और स्पीड है होम होम टू स्कूल। पहले होम टू स्कूल को कंसीडर करते हैं। तो ये डिस्टेंस है डी और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे? देखिए हमें टाइम नहीं मालूम है, तो हमें टाइम निकाल लेते हैं पहले कि स्कूल से घर जाने में कितना टाइम लगता है, फिर सॉरी घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं, और फिर स्कूल से घर आने में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेंगे और दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मालूम चल जाएगा। और ये डिस्टेंस तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है कि डिस्टेंस डी है, और तो घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा, डी प्लस डी यानी 2D हो जाएगा। तो हमें टाइम नहीं मालूम है तो हम टाइम को किसी तरह निकाल लेते हैं। तो हम अगर इस फार्मूला में पुटअप कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मालूम चल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए घर से स्कूल जाने का हमें स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है ये 20 किलोमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर स्पीड की जगह हम 20 किलोमीटर वैल्यू रख दिए और डिस्टेंस से ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है डी, तो यहाँ पर डी रख दिए और ये टाइम से डिवाइड कर दिया। मान देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम टी लगा, तो ये टाइम क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला से टाइम इक्वल टू हो जाएगा डी बाई 20, यानी घर से स्कूल जाने में उसको टाइम लगा डी बाई 20, यानी डिस्टेंस को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये घर से स्कूल जाने का टाइम हो गया। उसी तरह हम स्कूल से घर आने का टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस तो हमारा सेम है और स्पीड इस केस में 30 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में स्पीड कितना है? 30 है और इक्वल टू हो जाएगा ये डी, डी तो सेम है और डिवाइड बाई टाइम। तो इस केस में टाइम हो जाएगा डी बाई 30, यानी स्कूल से घर आने में उसको टाइम लगा डी बाई 30 और घर से स्कूल जाने में टाइम लगा डी बाई 20। तो हम ये दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मालूम चल जाएगा। तो देखिए टोटल टाइम टेकन हो जाएगा डी बाई 20 घर से स्कूल जाने का टाइम प्लस डी बाई 30 स्कूल से घर आने का टाइम। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3D प्लस 2D डिवाइडेड बाई 60। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 60 आया और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5D बाई 60 यानी इक्वल टू D बाई 12, यानी टोटल टाइम जो लगा वो D बाई 12 लगा। तो अब हम देखिए एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, हमें टाइम मालूम चल गया और टोटल डिस्टेंस भी हम लोगों ने जो कंसीडर किया था वो डी किया था एक तरफ का डिस्टेंस, तो दोनों तरफ का डिस्टेंस हो जाएगा 2D। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 2D
टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा और टोटल टाइम कितना है d/12, तो इसको d/12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2d मल्टीप्लाई 12, 12 को ऊपर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, d नीचे रह गया तो ये dd कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। यानी इस केस में जो घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर आने का जो एवरेज स्पीड होगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, उसका जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है और उसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो हमें पूछा गया है कि वह स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद, यानी अभी रुकी हुई है और जब स्टार्ट होगी, रेसिंग के लिए स्टार्ट होगी, उसके 10 सेकेंड के बाद वह कितना डिस्टेंस कवर करेगी। और जब स्टार्ट होगी उस समय एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ये जो है यूनिफॉर्म रहेगा, यानी 10 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए रेसिंग कार है और ये रेसिंग कार है, बहुत स्पीड में जाती है तो इसका एक्सेलरेशन भी देखिए बहुत अधिक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से ये स्टार्ट की और यह चली गई। तो मान लेते हैं कि जब यहाँ पर थी स्टार्टिंग पॉइंट ये था और 10 सेकेंड के बाद यहाँ पर ये पहुंच गई, यहाँ पर 10 सेकेंड के बाद ये पहुंच गई रेसिंग कार। तो जब हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी ये रुकी हुई है तो इसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगा u इक्वल टू 0 होगा, यानी ये रेस्ट पर थी, रेस्ट से इसने स्टार्ट किया चलना तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। और टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो ये टाइम हो गया 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी 10 सेकेंड के बाद का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हमारे पास है 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें जो ये 3 इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें एस निकालना है। तो देखिए एस तो इस इक्वेशन में नहीं है, पहला वाला इक्वेशन में एस नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस नहीं है इसमें, तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में एस है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आइए इसमें देखते हैं कि हमें सभी इंफॉर्मेशन मालूम है कि नहीं। तो एस तो हमें निकालना ही है, यू हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, रेस्ट पर थी कार तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम भी हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, ये एक्सेलरेशन भी हमें दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और देखिए इसमें भी एस है तो इसको हम यूज कर सकते हैं क्या। एक्सेलरेशन दिया हुआ है v, ये v यानी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है तो हम इस इक्वेशन को भी यूज नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u 0 है, t 10 सेकेंड प्लस हाफ ए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 वैल्यू रख दिए और टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 10 0 हो गया, अब बच गया ये पार्ट। तो 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये यहाँ 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। यानी
यहाँ से यहाँ तक इसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकेंड में 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 बोलता है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें बोला है कि एक ड्राइवर जो 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, वो ब्रेक अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी जब हम एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव जब एक्सेलरेशन होगा तो वो धीरे धीरे जो कार है वो रुक जाएगी। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। तो इसमें बोला है कि कार 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है। ये पहले कार के बारे में बोला है कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ब्रेक लगाया जाता है तो 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। और इसमें बोला है कि एक दूसरी कार है, वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है और इसमें भी ब्रेक लगाता है और वो 10 सेकेंड के बाद वो रुक जाती है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। तो हमें ग्राफ पेपर पर, एक ही सेम ग्राफ पेपर पर दोनों कार का ग्राफ बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है दोनों कार का सेम ग्राफ पेपर पर। Which of the two cars travel farther after the brakes were applied? इसमें ये भी पूछा है कि कौन सी कार अधिक डिस्टेंस कवर करेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद। ब्रेक जब अप्लाई किया तो रुकने तक पहुंचने में कौन सा कार अधिक डिस्टेंस कवर करेगी। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, मानते कि पहला कार है और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 260/18, यानी ये 14.4 मीटर पर सेकंड। यानी पहले वाला कार का जो इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब ब्रेक, इनिशियल वेलोसिटी कब लेंगे, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है उस टाइम्स को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। तो ब्रेक अप्लाई करते समय उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, जो उसका वेलोसिटी था वही हो जाएगा। तो ये 14.4 मीटर पर सेकेंड देखिए, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ आकर ये रुक जाती है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो इस केस में जब रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये दूसरी कार है, दूसरी कार जो जा रही है ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस समय इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी जो जिस वेलोसिटी से वो आ रही थी उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे, क्योंकि उसी समय हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया और उस समय से हम लोग जब ब्रेक अप्लाई किया उसी समय हम लोग टाइम को भी मेजर करना चालू कर देंगे। तो देखिए ये 3 किलोमीटर पर आवर था, इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 × 5/18 तो ये हो जाएगा 0.833 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो यहाँ से यहाँ का जो टाइम है वो है, ये है 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद यह रुक जाती है। यहाँ से कार जो ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ से ब्रेक अप्लाई किया तो 10 सेकेंड के बाद रुक कर यहाँ पहुंचेगी कार। तो फाइनल वेलोसिटी जब रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड और ये टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो आइए हम लोग इसको ये ग्राफ पर बनाते हैं।
तो आइए अब हम दोनों कार के वेलोसिटी को हम एक ग्राफ पर, एक ही ग्राफ पेपर पर कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर में हम एक्स एक्सिस को टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस को वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस में हम टाइम को दिखाएंगे और वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को दिखाएंगे। तो देखिए पहले केस में जो इनिशियल वेलोसिटी यानी जब हम जब ब्रेक लगाया जाता है फर्स्ट कार में, उस समय उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ से हम टाइम को मेजर करना चालू करेंगे। तो जब हम टाइम को मेजर करना चालू करते हैं तो उस समय जो इसका फर्स्ट कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये 14.4 मीटर पर सेकेंड का ये ग्राफ पर यहाँ पर ये पॉइंट आता है। तो इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ 14.4 मीटर। और देखिए यहाँ से 5 सेकेंड है, हम 5 सेकेंड के बाद ये कार आकर रुक जाती है। तो हम 5 सेकेंड है, हम यहाँ पर ये 5 सेकेंड है टाइम एक्सिस पर। तो देखिए कार का जो वेलोसिटी है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए यहाँ से ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते कम हो रहा है। वेलोसिटी कम होते होते जब 5 सेकेंड पर टाइम इलेप्स होता है तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ देखिए इस एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी 0 है और ये टाइम इस पर इंक्रीज करते जा रहा है। तो टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड जैसे ही आया उसका वेलोसिटी 0 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो उसका वेलोसिटी कितना था, 14.4 मीटर। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है। यहाँ से जैसे जैसे नीचे आ रहा है ग्राफ का लाइन, ये वेलोसिटी कम होते जा रहा है और 5 सेकेंड पर आकर उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो उसी तरह हम सेकेंड कार के वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी बनाते हैं। तो ये फर्स्ट कार का हो गया ग्राफ और सेकेंड कार का जो इनिशियल वेलोसिटी था जब टाइम को हम मेजर करना चालू किए तो यहाँ पर था वो 1 से थोड़ा कम था। तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर लेंगे। 1 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा कम था तो यहाँ पर ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और टाइम था 10 सेकेंड तो यहाँ पर ये 10 सेकेंड हो गया। ये एक यहाँ से यहाँ 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये टाइम 10 सेकेंड हो गया। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ था, जब हम टाइम को मेजर करना चालू किए तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर था और ये जैसे जैसे टाइम इलेप्स हो रहा है इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है। देखिए कम होते होते जब 10 सेकेंड पहुंचा तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया। कार का वेलोसिटी 10 सेकेंड में 0 हो गया। तो हमें एक क्वेश्चन में ये सेकेंड कार का ग्राफ हो जाएगा, ये सेकेंड कार का हो जाएगा और ये फर्स्ट कार का ग्राफ हो गया। तो फर्स्ट कार के लिए हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे। मतलब फर्स्ट कार जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकी। तो हम लोगों ने इसके पहले स्टडी कर लिया है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो जो ग्राफ का लाइन है उसके अंडर का जो एरिया रहेगा उसका वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंडर का जो एरिया रहेगा वो एरिया इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो इस केस में फर्स्ट वाले कार के केस में देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ग्राफ का लाइन ये है। तो इसके अंडर का जो एरिया रहेगा ये सब एरिया हो गया, इसके अंडर का एरिया ये। तो अगर हम इस एरिया को निकाल लेंगे तो ये हमें मालूम चल जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट कार। तो इसका हम एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका हो जाएगा इक्वल टू हाफ बेस कितना हो जाएगा 5। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेकेंड है। तो ये हो गया 5 और ये जो वेलोसिटी है यानी हाइट है 130/5
9, 260/18 था तो उसको कट करके हम लोग 130/9 कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 36.11 मीटर। तो यानी फर्स्ट कार है ब्रेक अप्लाई करने के बाद 36.11 मीटर जाकर रुकेगी। अब सेकेंड कार का लेते हैं। सेकेंड कार का हम एरिया निकालेंगे तो सेकेंड कार का भी एरिया हम उसी तरह निकाल लेंगे। सेकेंड कार का एरिया ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ, ये यहाँ से ये हो जाएगा। सेकेंड कार का जो ट्रायंगल है ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये एरिया हो जाएगा। तो सेकेंड कार का एरिया निकाल लेते हैं। तो सेकेंड कार का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ, और बेस कितना है 10, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, 10 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 10। और हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना था 5/6। हम लोगों ने जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है 5/6 है, तो ये हो जाएगा 4.166 मीटर। तो इन दोनों में देखिए, अगर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा कार अधिक डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो देखिए इस केस में क्या आ रहा है, इसका फर्स्ट कार का 36.11 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेकेंड कार 4.166 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये फर्स्ट वाला जो कार है वो अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अच्छा, इस केस में देख रहे हैं जो ये स्ट्रेट लाइन ये बना है, ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बना है। स्ट्रेट लाइन क्यों बना कि जैसे जो हमारा इक्वेशन होता है वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहा तो क्या होता है v इक्वल टू u प्लस at। तो इसमें देखिए सबका पावर 1 है, यानी हाईएस्ट पावर जो है 1 है। 1 से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 1 से अधिक पावर नहीं है। तो ये जो इक्वेशन हुआ लीनियर इक्वेशन हुआ, और लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसके लिए इस कारण से ये स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है। अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी का डिस्टेंस और टाइम का हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कर्व भी हो सकता था कि डिस्टेंस और जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है, at² होता है। तो यहाँ पर जो एक क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। तो ये अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा, हो सकता है कि ये कर्व भी हो। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है। तो आज का ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।